कैसे हैं आप लोग। आज मैं हिंदी पुस्तक स्पर्श पाठ 3 गद्य खंड पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक है शरद जोशी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न है पहला, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था। उत्तर है, अतिथि लेखक के घर पर 4 दिनों से रह रहा था। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, कैलेंडर की तारीख किस तरह फड़फड़ा रही है। आंसर है, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में अपनी नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। अगला प्रश्न है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। उत्तर है, पति पत्नी ने मेहमान का सादर नमस्ते एवं आत्मीय भाव के साथ स्वागत किया। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। उत्तर है, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है क्रमांक 5, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। उत्तर है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। उत्तर है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाने पर भोजन डिनर से खिचड़ी पर आ गया। अगला प्रश्न है, लिखित का फर्स्ट, लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था। उत्तर है, लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि जब घर से विदा लेकर जाने का निर्णय लेगा तो वह उससे रुकने का आग्रह करेगा और अतिथि अच्छे मेहमान की भांति उसकी बात न मानते हुए अपने घर वापस चला जाएगा तथा उसे छोड़ने वह स्टेशन तक जाएगा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। पहला कथन है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। व्याख्या है, उत्तर भी कह सकते हैं आप। उत्तर है, लेखक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जिसकी आय सीमित है। यहाँ बटुआ कांपना परिवार एवं यहाँ बटुआ कांपने का अर्थ है लेखक की आर्थिक स्थिति पर चोट, जिसका प्रभाव पूरे परिवार एवं संबंधों पर पड़ता है। शहरों में किसी मेहमान का आना मासिक बजट पर दबाव डालता है, अतः लेखक के आने से मेहमान के आने से लेखक को महसूस होने लगा कि उस पर आर्थिक दबाव बढ़ने वाला है, अतः वह घबरा गया। देखते हैं दूसरा है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। उत्तर है, जब अतिथि ने 4 दिन तक लेखक के यहाँ रुकने के बाद भी जाने का नाम नहीं लिया तो लेखक के मन में अतिथि देवो भव का भाव गायब होने लगा। उसकी सहनशीलता समाप्त होने लगी। उसे प्रतीत होने लगा कि अतिथि, जिसे पुराणों में देवता कहा गया है, जब अपने अतिथि होने का भाव त्याग दे तो वह राक्षस तुल्य हो जाता है। ऐसे अतिथि का कोई सम्मान नहीं करता। देखते हैं अब हम तीसरा है, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। आंसर है, व्याख्या भी कह सकते हैं, खुशहाल घर को पर्याय स्वीट होम कहा जाता है। लेखक के घर आया अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर का बजट बिगाड़ रहा था और जाने का नाम नहीं ले रहा था। इससे लेखक को उसका परिवार मानसिक क्लेश में जी रहा था। उसके परिवार का खुशनुमा वातावरण गायब हो चुका था
लेखक इसी दबाव में कहता है कि किसी को अधिकार नहीं कि वह किसी परिवार के खुशनुमा वातावरण को हानि पहुंचाए। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। आंसर है, लेखक के घर अतिथि 4 दिनों से टिका हुआ है। वह घर जाने का संकेत भी नहीं देता। वह 4 दिनों से लेखक की दैनिक दिनचर्या में बाधा बना हुआ है। लेखक न केवल आर्थिक दबाव बल्कि मानसिक दबाव से भी गुजर रहा है। लेखक सोचता है कि यदि अतिथि 5वें दिन भी उसके यहाँ रुका तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह अपनी आतिथ्य मर्यादा भूल जाएगा। अब लिखते हैं पांचवा क्वेश्चन है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। उत्तर है, लेखक जिस शहरी परिवेश में रह रहा है उसका दबाव इतना अधिक है कि अतिथि का 1 दिन से अधिक घर में रुकना कई तरह के संकट पैदा कर देता है। इसी दबाव के कारण लेखक का मानना है कि देवता अर्थात अतिथि तथा मानव अर्थात लेखक अधिक समय तक एक दूसरे के निकट रहे तो वे एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव खो देंगे। अब देखते हैं खंड गा में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, अतिथि द्वारा लेखक पर किया गया कौन सा आघात अप्रत्याशित था जिसकी चोट मार्मिक थी। उत्तर है, 2 दिन ठहरने के बाद तीसरे दिन जब अतिथि ने अपने कपड़े धोबी को देने के लिए कहा तो लेखक को इससे अप्रत्याशित आघात लगा। यह चोट अत्यंत मार्मिक थी। लेखक को महसूस हुआ कि ऐसा अतिथि देवता नहीं बल्कि मनुष्य होता है और यदि वह अपने अतिथि होने की गरिमा भुला दे तो वह राक्षस के समान हो जाता है। अब देखते हैं खंडगा का दूसरा प्रश्न है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति में संबंध नए दौर से गुजर रहे हैं। शहरी जीवन में संबंधों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। अतिथि देवो भव की संस्कृति अतिथि के 1 दिन से अधिक ठहरने पर अतिथि राक्षस भव में बदल जाती है। एक दूसरे की आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत का सम्मान करते हुए संबंधों को निभाना आसान नहीं है। शहरी जीवन भागम भाग और रोजी रोटी कमाने में ही बीत जाता है। ऐसे समय में अतिरिक्त आर्थिक दबाव न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसी कारण आज का दौर संबंधों के संक्रमण का दौर है। अब देखते हैं खा का तीसरा प्रश्न है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए। उत्तर है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक की मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। लेखक और अतिथि के बीच लगने वाले ठहाके कम हो गए। शब्दों का लेन देन कम हो गया। सौहार्दता अब धीरे धीरे बोरियत का रूप धारण करने लगी। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण करने लगी और बातचीत लगभग बंद हो गई। ये थे हमारे पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में।